12 से 1 के बीच में मुझे तैयार हूँ, अपने हिसाब से जी रही हूँ, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं होता है। अब जिसको जो कहना कहे, क्योंकि जो ये है ना, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। का जो मतलब मेरे लिए आज हैप्पी संडे बनने वाला है, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है संडे, और संडे में बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही लेज़ी टाइप से मतलब संडे का दिन मेरा जाता है। और लेज़ी मतलब सोने के मामले में, बाकी काम तो सारे उतने ही रहते हैं ना, संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, हाउसवाइफ का काम तो सारा उतना रहता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ली हूँ पपीता और इसको खाऊंगी। उसके बाद मतलब सो के उठी हूँ तो सबसे पहला काम की हूँ मैं कपड़े डाल दी हूँ। कपड़े बच्चों के तो कल ही धो दी थी मैं, क्योंकि कल इनकी छुट्टी थी, तो कपड़े इनके धो दी थी। और हस्बैंड कपड़े आज निकाल दिए थे सुबह सुबह, तो उनके कपड़े अभी डाल दी हूँ। और तीनों गए हैं पिक्चर। आज बड़े बेटे की इच्छा थी कि मुझे पिक्चर जाना है, शायद कुछ है कोई पिक्चर, मुझे नाम नहीं पता है, तो उसको वो देखना था। तो फिर बोले संडे ही है, तो फिर दोपहर में जाने से पूरी शाम फिर चली जाती है, तो इसलिए बोले कि मॉर्निंग में ही चलते हैं। तो वो लोग सो के उठ के नहा के नाश्ता किए हैं। नाश्ता क्या मतलब ब्रेड जैम, तो कोई बिस्किट, कोई चाय कॉफ़ी, ऐसा करके चले गए हैं ये लोग। और फिर उसके बाद वो लोग आएंगे। और आज बनाने वाली हूँ, इडली बनाऊँ या डोसा बनाऊँ देखती हूँ। चावल डाल के रखी हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं भी तो बस कपड़े डाली और उसके बाद सीधे फिर मैं ब्रश व्रश करी और फिर बोली सबसे पहले कुछ पपीता वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 9 और 9 बज गए हैं। तो पहले मेडिसिन ली मैं जो खाली पेट वाला था, उसके बाद मैं पपीता खा लेती हूँ। उसके बाद काम पे लगूंगी। और काम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब यहाँ तो पूरे कुर्सी पे कपड़े ही पड़े हैं, कल जो कपड़े धुले थे वो, और कुछ और कपड़े हैं जिनको मैं धूप दिखाई थी। तो कपड़ा है, झाड़ू पोछा है, और बर्तन तो मैं रात में ही धो ली थी कल, थोड़े बहुत है, 1-2 चाय कॉफ़ी के लोग के जो निकले हैं, और अभी जो मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो बस इतना काम है, और ये काम निपटा के फिर नहा के पूजा करके फिर लगूँगी मैं लंच के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ, पहले थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दिन की शुरुआत तो लेट से हुई थी, इसलिए हर काम लेट ही होगा इतना तो पता था, इसलिए थोड़ा सा कॉफ़ी पी करके अपने आप को एनर्जेटिक बना रही थी, और उसके बाद फिर काम पे लग जाऊंगी। तो काम की शुरुआत मैं किचन से ही शुरू करूंगी। पहले जो किचन काउंटर है इसको थोड़ा बहुत जो बिखर गया उसको समेट लूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। मेहंदी बोल दी हूँ, आज मैं भी लगाऊंगी और हस्बैंड जी को भी लगा दूँगी। काफ़ी दिनों से नहीं लगा पा रहे थे हम लोग मेहंदी, बारिश हो रहा था, तो आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। आज इडली बनाना था, इसलिए पहले सोची कि रात में ही मैं चावल और दाल भिगो दी थी। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि 4 गिलास अगर चावल है तो 2 गिलास मेरा उड़द दाल रहता है। तो इनको भी मैं साथ के साथ पीस लूँगी। और इधर अभी कॉफ़ी के लिए दूध गर्म ही हो रहा था, तो बस मैं इसमें साथ में मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी होता है ना हाउसवाइफ लोग के लिए, पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो बस यहाँ पे वही कर रही थी, और कॉफ़ी भी इधर रेडी हो गई थी, और मैं कॉफ़ी तो रेडी हो गई थी पर पीना ज़रूरी नहीं समझी। पहले सोची अब जब दाल का काम पीसने का लगाई हूँ तो इसको पहले कंप्लीट ही कर लूँ। तो यहाँ पे दाल और चावल दोनों को ही मैं पीस लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और मेथी पाउडर मैं डालती हूँ। मेरी भाभी ने बताया था मुझे जब भी इडली बनाए तो अगर मेथी पाउडर डाल देंगे तो उससे जल्दी खमीर उठता है और इडली काफ़ी स्पंजी बनते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं सोची थी सुबह 7 बजे अगर उठ गए रहती तो मैं दाल और चावल पीस दिए रहती तो आराम से 12 बजे तक खमीर उठ जाता। पर यहाँ तो 9:30 होने वाले थे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पहले तो एक बार लगा कि अगर खमीर नहीं उठेगा तो इनो डाल दूँगी, पर फिर फाइनली इडली बन गया था अच्छा। तो यहाँ पे बस तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग डाल दी थी मेथी पाउडर और 1 चम्मच नमक, और इन्हें अच्छी तरह से फेंट के, और मैं कुकर में रख रही थी ताकि इसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो गए करके, ये सोच करके इसको बंद करके रख दी थी ढक्कन लगा के। तो यहाँ पे ये काम हो गया था। उसके बाद अब आराम से कॉफ़ी पीने वाली हूँ मैं। संडे के दिन ना मैं अगर लेट उठ भी रही हूँ तो पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि अरे यार लेट उठे हैं काम कैसे करें। बस पहले माइंड को थोड़ा देर ठंडा करें, उसके बाद पूरा टाइम टेबल बना लें। तो मैं बना ली हूँ, जैसे मैं अभी उठी तो सबसे पहले मैं बताई ना, पहले अपना नाश्ता ही कर ली, क्योंकि फिर पूजा के चक्कर में अगर रहूँगी तो फिर पता नहीं कितना बच जाएगा, फिर बीमार होने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए पहले पपीता खाई और
साथ के साथ उसी में मैं अपना दाल और चावल भी पीस ली, और जो बर्तन थे उनको भी साथ के साथ धोते ही जा रही थी, क्योंकि काम नहीं तो फिर वो एक अलग सा काम, एक समय देना पड़ जाएगा मेरे को। फिर अपना कॉफ़ी पी ली हूँ, और अभी मैं क्या की हूँ, मशीन, कॉफ़ी पीते पीते मशीन भी चलाती हूँ, तो हस्बैंड के भी कपड़े धुल जाएंगे। अब बच्चों के कल के कपड़े ड्राई किए हुए हैं, उनको अभी डाल दूँगी। उसके बाद बस झाड़ू पोछा, और टाइम अभी हो रहा है 9:30, मतलब मुश्किल से 11 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाएंगे। उसके बाद फिर लंच टाइम, तो खाना बनाने में घुस जाऊँगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब कभी भी कोई काम का ना टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने से सिर दर्द जरूर होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। मैं वैसे काम का टेंशन नहीं लेती हूँ, घर की बातों का टेंशन ले लेती हूँ। मतलब घर की भी बात नहीं बोलूँगी, मैंने ये दुनियादारी प्रपंच जो होता है ना, इसका टेंशन ज़्यादा आ जाता है। फिर कल भी मैं काफ़ी टेंशन में थी, फिर मेरे हस्बैंड मेरे को समझाया कि देखो, आप अगर जब कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपको लोग पीछे खींचने के लिए कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, मतलब हर नीति मतलब अपनाते हैं। तो बस मेरे साथ भी वही हो रहा है ना, कभी इधर के लोग खींचते हैं, कभी उधर के लोग खींचते हैं, मतलब टांग खींचते रहते हैं। तो मैं भी फिर उसमें टेंशन में आ जाती हूँ, हाँ यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं गलत हूँ क्या। फिर मेरे हस्बैंड बोले, देखो कोई भी गलत नहीं होता है, जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं होता है, ये सब तो बस बने हुए हैं चक्र, उनसे ऐसे बात करना है, उनसे वैसे बात करना है, ये चीज़। तो मुझे फिर वो बोले कि अगर आप गलत हो तो खुद को आपको समझ में आ जाएगा, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप सही हो तो वो भी चीज़ आपको बाहर वाला कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो काफ़ी देर के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई है कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, तो मैं सही हूँ, अपनी मर्जी की लाइफ जी रही हूँ, अपने हिसाब से जी रही हूँ, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं होता है। अब जिसको जो कहना का है, क्योंकि जो ये है ना, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरे साथ अब यही होने वाला है, मैं अपना मुंह बंद कर लूँ। बाकी जो मुझे देखने आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनका थैंक यू। तो चलिए फिर अब आज के इस संडे का जो मतलब मेरे लिए आज हैप्पी संडे बनने वाला है, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं हुई तो फिलहाल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, टाइम पे मेडिसिन ले रही हूँ, टाइम पे नाश्ता भी कर ली हूँ, और अभी फटाफट से नहाना, झाड़ू पोछा जो भी है वो काम करके, पूजा करके फ्री होने वाली हूँ। तो हैप्पी संडे होने वाला है। बच्चों का और हस्बैंड का तो हैप्पी संडे हो गया है, उनकी मनपसंद पिक्चर देखने को मिल गई है। पिक्चर मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे पिक्चर में मतलब 3 घंटे बैठना मेरे लिए पनिशमेंट है एक जगह, और थोड़ी सी बॉडी की वजह से भी मतलब मेरे कमर में पेन हो जाता है, मैं कंटिन्यू एक जगह बैठूंगी तो। और वैसे भी मुझे पिक्चर देखना बोर लगता है, मतलब कॉमेडी पिक्चर है तो ठीक है, बाकी और कोई भी पिक्चर सीरियल, इनसे मैं काफ़ी दूर हो चुकी हूँ। मतलब गाना सुनना ठीक लगता है, और बाकी ये जो काम मैंने लिया है ना यूट्यूब का, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब मेरे सारे टेंशन को दूर कर देता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। सबसे पहले जो कल रात में मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उनको ड्रायर कर दी थी, तो उनको सूखने के लिए रख दूँगी। हल्के सूख गए थे, लेकिन कल अचानक जो बारिश आई ना, उसमें कपड़े सारे वापस से भीग गए थे, तो बस उन्हीं को अभी यहाँ पे सूखने के लिए रख रही हूँ। और आप लोगों से मैं भी ये बात बोलूँगी कि जो भी कहना चाहिए, जिस भी मतलब लोगों से आपको परेशानी होती है ना, उनसे बस थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। किसी को जवाब दे करके या उनके बातों को सुन करके बस हेडक होता है, और कुछ नहीं होता है। इसलिए आप दूरी बना लो, वो खुद ही उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितने गलत हैं और आप कितने गलत हो, या वो कितने सही हैं आप कितने सही हो। तो बस इन सब चीज़ों से सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों से बस थोड़ी सी दूरी बना के रहिए और संभल के रहिए। तो बस यहाँ पे मेरा कपड़ा भी सूखने के लिए मैं डाल दी हूँ, और मैट भी मेरे थोड़े से गीले हो गए थे, आज किचन में पानी गिर गया था, तो बस मैट को भी मैं रख दी हूँ गेट पे सूखने के लिए। वहाँ पे अच्छी धूप आती है, इसलिए वहाँ पे इसको डाल दी हूँ। और फिलहाल तो धूप तो उतनी है नहीं, हल्की सी बदली है, लेकिन फिर भी हवा है तो थोड़ा सा कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, और कल की बारिश में ना मेरे गमला जो है मेरा वो टूट गया एक, और पता नहीं कैसे मेरे गमले हमेशा बारिश और तूफान से ही टूट जाते हैं। मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से वहाँ चीज़ें जा रही हैं, अगर टूट रहा है, नुकसान हो रहा है तो समझ में आता है। रखे रखा है अगर नुकसान होता है ना, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो चलिए फिर उसके लिए भी एक गमला लाना है, ये भी एक टास्क हो गया है। यहाँ फ़िलहाल मेरा झाड़ू भी लग गया है, और अब मैं घर के अंदर पूरा झाड़ू कर लूँगी।
यहाँ पे दूध भी आ गया है मेरा, तो बस मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। और दूध का जो पैकेट है ना, उसे इस तरह से कट करना चाहिए कि वो इसी में जुड़ा रहे, ताकि इससे ना रिसाइकल हो जाएगा पूरी तरह से आपका पैकेट। नहीं तो वो छोटा टुकड़ा अगर आप अलग कट करके रख देते हैं ना, तो फिर वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो चलिए, यहाँ पे दूध उबल रहा है, तब तक मैं साथ के साथ कर लूँगी अपनी घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे पहले सूर्य एक ठीक करूँगी, फिर कुर्सियाँ सारी बिखरी पड़ी थी, इन्हें भी ठीक करूँगी। और यहाँ पे अब झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो सारे काम बस फटाफट से होते जा रहे थे। और काम जब भी आप करें तो ये सोच के करें कि हाँ ये जल्दी हो जाएगा, तो बहुत ही जल्दी होता है। और काम करते समय बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से काम करने से काम भी अच्छी तरह से होता है। और यहाँ पे मैं ना हर 2 दिन में मुझे झाला एक बार घुमाना ही पड़ता है, हल्का सा झाड़ू। और मंदिर में पूजा भी हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करिएगा। और ये यहाँ पे झाड़ू के साथ साथ, मतलब मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी आज के दिन, संडे के दिन मैं डीप क्लीनिंग कोशिश करती हूँ ना करूँ, क्योंकि इस घर में बहुत ज़्यादा काम मुझे रहता है। जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो कुछ कुछ फरमाइश रहती है, ये बना दो वो बना दो, तो इसलिए बस मैं हल्का सा ही जिस तरह से रोज़ डेली रूटीन का जो सफाई है ना, बस वही क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ झाड़ू हो गया है, पोछा भी लगा लूँगी अब मैं, उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। फ्रेंड्स 12 बज रहे हैं और देखिए सारा काम भी हो गया और अब बस लंच बनाना है। तो हाँ, लंच के लिए मुझे कम टाइम मिला, क्योंकि 12 से 1 के बीच में मुझे तैयार करना है, क्योंकि सब सुबह नाश्ता भी हल्का करके गए हैं, तो भूख भी लगेगा। उन लोग भी 12 बजे तक आ जाएंगे बोले थे, लेकिन 12 बजे तो पिक्चर खत्म हुई होगी, तो 12:30 तक ही घर आएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ। अब बिना तो मैं सोच के रखी थी, अगर खमीर उठ जाएगा तो इडली बनेगा, खमीर नहीं उठेगा तो डोसा बनेगा। फिलहाल इडली चाहे डोसा दोनों ही बनता, तो दोनों ही सूरतों में सांभर और चटनी तो बननी ही थी। तो बस यहाँ पे सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल भिगो के रख दी हूँ, चना दाल है और रहर दाल, ज़्यादा दालें नहीं डालूँगी आज। और यहाँ पे सब्जियाँ डाल रही हूँ, सब्जियाँ ढेर सारी मैं डाल रही हूँ, जैसे कुमड़ा है, तोरई है, लौकी है, गाजर है, चुकंदर भी डाल दी हूँ, और बीन्स भी था तो वो भी डाल दी, भिंडी भी डाल दी हूँ। मैंने कहने का मतलब है जितनी भी सब्जियाँ हैं सब डाल दीजिए, तो बच्चों को एक मतलब कहना चाहिए विटामिन भी ढेर सारे मिल जाते हैं। और उनके जो नखरे होते हैं ना, ये सब्जी नहीं खानी वो सब्जी नहीं खानी, सबको सांभर में डाल दीजिए, तो फिर वो इडली और सांभर और डोसा चाहे सांभर उनको खाना ही पड़ता है, कोई बहाना नहीं रहता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाल दूँगी और अभी सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको 4 से 5 सीटी लगने के लिए मैं रख दूँगी, तो ये तैयार हो जाएगा। फल्ली और चना दाल जो होता है ना, भुना वाला चना, बस उसकी चटनी आज बनाई हूँ। नारियल नहीं था तो स्किप कर दी हूँ मैं उसको। ये चटनी बहुत ही अच्छा है, आप इसमें किसी भी एक इंग्रेडिएंट्स को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, चटनी फिर भी अच्छी बनती है। तो बस जीरा, मिर्च, कड़ी पत्ता, इन सभी का तड़का दे करके और चटनी डाल करके और नमक डाल दूँगी मैं, तो हो जाएगा रेडी मेरा चटनी बढ़िया वाला। और ये चटनी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं इसको कभी पानी में भी पीस लेती हूँ, कभी दही में भी। दही वाला क्या होता है, ज़्यादा देर आप नहीं रख पाते हैं, पानी वाला सुबह से शाम तक रह जाता है, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ आज। और यहाँ पे सांभर में भी तड़का दे दूँगी और सारे मसाले डाल दी हूँ। पहले भी रेसिपी शेयर की हूँ, इसलिए नहीं की आज रेसिपी शेयर। तो यहाँ पे बस सांभर बन गया, चटनी बन गया और इडली अब बना रही हूँ। तो 5 मिनट के लिए मैं रखी थी, पर पानी कम लग रहा था इसलिए साइड से पानी डाली। और ये देखिए कितने फ्लफ़ी इडली बने हैं, और बिल्कुल सांचे से ना बिल्कुल क्लीन निकल आते हैं, मतलब ऐसा टूट फूट के नहीं निकलता है, सबसे अच्छी बात यह है। तो बिल्कुल इसी सेम रेसिपी के साथ अगर बनाए ना, तो इडली बहुत ही अच्छी बनती है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। मैं भी खा लेती हूँ अपना, और 2 बज गए हैं और बाकी लोग भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखें आप लोग कितना आसान होता है। लेट अगर उठ भी गए हैं तो पैनिक नहीं होंगे, तो काम सारे टाइम पे ही हो जाएंगे। हाँ, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है संडे के दिन, करना भी चाहिए कभी कभी। और यहाँ पे मेरा एक और बन रहा है सेट। तो आज वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड।
तो चैनल में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।